बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज ये नाचीज़ 1 घंटा अलीम खान की सोसाइटी में जुमे की नमाज के बाद ड्राइवर के साथ फिरता रहा, बाकायदा सबूत लिए कि ये सोसाइटी कितने % अफेक्ट हुई है और सोशल मीडिया पे कितना झूठ बोला जा रहा है, जो आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ इमरान रियाज खान साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उनका ये कहना है कि अलीम खान की सोसाइटी को जिन्होंने प्रूफ किया उन्हें निशान इबरत बना दिया जाए। अगर मैं इमरान रियाज खान साहब को वो नाकाबिल तरदीद सबूत दिखाऊं कि अलीम खान की सोसाइटी तो 2021 में प्रूव हो चुकी थी जब खान साहब का दौरे हुकूमत था, तो फिर किसे निशान इबरत बनाया जाए। बात यह है बुग़्ज़ अलीम खान में, जो मुझे अलीम खान बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मुझे सियासी तौर पे पसंद है, ना उसकी मुझे पर्सनैलिटी पसंद है। लेकिन हम लोग व्यूज़ के लिए और लोगों में पैनिक फैलाने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। सबूत देखिएगा जो मैं आपको सबूत दिखाने लगा हूं। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज ये नाचीज़ जुमे की नमाज के बाद अलीम खान साहब की सोसाइटी में गया, पार्क व्यू सोसाइटी। अगर आप ठोकर वाली साइड से आ रहे हैं, जैसे ही आपने EME का इशारा क्रॉस करना है तो सड़क के ऑपोजिट थोड़ा सा आगे जाके, तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाके सड़क के ऑपोजिट, रोड के ऑपोजिट पार्क व्यू सोसाइटी है। और वो इट्स लाइक अ मिनी सिटी, वो एक छोटा शहर है। वहां मैंने क्या देखा ये आप सुने। तो ये लोगों की हस्टल बस्टल है, गाड़ियां चल रही हैं, बैंकिंग सेक्टर है यहाँ पर। अगर आप ये देखें, ये मैं आपको सारा दिखा देता हूँ, ये मार्केट्स, ये प्लाजे, ये देखें। अगर यहाँ सैलाब आया हो, ये देखें तो सही, मुझे बताएं ये किस जगह पे सैलाब आ गया, किस जगह पे तूफान आ गया। ये बेकरीज खुली हैं, ये बैंक ऑफ पंजाब का ये ऑफिस है, ये ऑपरेशनल है। अच्छा, अब वो आपको वीडियो चलती नजर आ रही होगी, बीच में मैं आपको वीडियोस के मुख्तलिफ क्लिप्स भी दिखाता रहूंगा। गुजारिश ये है, मैं 1 घंटा वहां ड्राइव की, मैं इस नतीजे पे पहुंचा जैसे वो सोसाइटी, तो उसे आम तौर पे एक बंदा समझ सकता है कि एक छोटी सी सोसाइटी होगी, 200-400, 500, 800, 1000 घर होगा उसमें, और अल्टीमेटली कोई 400 घर या 500 घर डूब गया है और सोसाइटी डूब गई है। सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो गया, दरिया रावी पर आ गया, अंदर बंदे मर गए, कोई नहीं बचा। ये जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं व्यूअर्स, से झूठ है। मेरा खुदा जानता है मुझे अलीम खान पसंद नहीं है, मुझे उसकी पॉलिसियों से भी शदीद इख्तलाफ है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद एज अ जर्नलिस्ट मैं पाकिस्तान का और आम आदमी का खैर ख्वाह हूं। मैंने सोचा यार मैं सोसाइटी में जाऊं, अभी ये देख रहे हैं, ये सब क्लियर है। मैं सोसाइटी में जाऊं, मैं देखूं तो सही सोसाइटी में तबाही कितनी मची है। वहां बैंक ऑफ पंजाब से लेकर स्कूल, कॉलेजेस, ब्रांड्स, गवर्नमेंट, बंदूकान, ऑफिसेज, हर चीज ऑपरेशनल है, रवा दवा है, ट्रैफिक है, ब्रांड्स ओपन है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। जो इर्द गिर्द के बच्चे हैं, जो इवन के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बच्चे, क्योंकि 2 बजे के बाद मैं देखा वो अपने घरों में यानी सोसाइटी के अंदर एंटर हो रहे हैं। मैंने A लेवल्स के बच्चे वहां पे देखे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैंने मस्जिद को बल्कि जो एंट्रेंस के साथ ही मस्जिद है जिसकी गालबन येलो कलर की वो कलरिंग हुई है, वहां मैंने नमाजियों को आते जाते देखा। मैंने तकरीबन 95% जो सोसाइटी है उसका दौरा किया, उसका विजिट किया। मुझे कहीं पानी, कहीं लोगों को के निकाल रहे हैं, ला रहे हैं, जा रहे हैं, तबाही मच गई, ऐसा सच कुछ नजर नहीं आया। ये वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूं। बताने का मकसद ये है कि वहां जो लाखों लोग हैं बिल वास्ता और बिला वास्ता जो मुतासिर हो रहे हैं, उन्होंने अपनी बच्चियों की शादी करनी है, उन्होंने अपने कारोबार वहां किए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जमा पूंजी उनकी है वहां पर, उनकी जिंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा वहां गुजर गया। सोशल मीडिया पर डॉलर्स कमाने की खातिर एक ब्लॉक या छोटा सा सेक्टर 200-400 मीटर या 2-4 गलियां आप कभी सज्जे दिखा रहे हैं, कभी खब्बे दिखा रहे हैं, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी ड्रोन से। वो एक खातून है जो मर्द और औरत के ताल्लुकात की स्पेशलिस्ट है, उसके अलावा मैंने उन्हें कभी कुछ करते नहीं देखा। वो भी आज कह रही जी, और वो देखे उसी वक्त वो वीडियो सोशल मीडिया पे चढ़ा देती है कि मुझे चंद डॉलर आ जाए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। वो भी कह रही जी मेरा घर डूब गया। भाईजान बिल्कुल सोसाइटी इफेक्ट हुई है, लेकिन जस्ट 2%, और नहीं होना चाहिए। इसमें भी इंतजामिया से पूछना चाहिए कि सोसाइटी क्यों इफेक्ट हुई है। लेकिन बात यह है कि अगर हम इधर आ जाते कि सोसाइटी की अप्रूवल नहीं होनी चाहिए थी। इमरान रियाज कहता है कि जी ये जो सोसाइटी है, ये जिन्होंने अप्रूवल दी आप उनको निशान इबरत बना दें। तो इमरान रियाज साहब और मेरे जो PTI के भाई हैं, मेरे लिए तो तमाम लोग भाई हैं। अब ये जो मैं आपके साथ एक नोटिफिकेशन शेयर कर रहा हूं कि मौजा कांजरी और मौजा बोलागाड़ी, ठीक है, मौजा कांजरी मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, और मौजा बोलागाड़ी, ये अजीबोगरीब जो आपको नाम लग रहे हैं, दरियाओं के पास इस तरह की जगह होती है,
इसकी अप्रूवल तो इमरान खान के दौर में हो गई थी 2021 में, ये मैं आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर किया है। अच्छा, अब इस पे क्या कहा जाए कि जिसको निशान इबरत बना दीजिए। हजूरे वाला पूरी दुनिया में सी व्यू के लिए और रिवर व्यू के लिए लोग सोसाइटीज़ बनाते हैं, रिहाइश इख्तियार करते हैं। आप बीचेस के इर्द गिर्द चले जाए, मेरे जो ओवरसीज पाकिस्तानी अगर प्रोग्राम देख रहे हैं, लोग दरियाओं के पास घर बनाते हैं ताकि नेचर के करीब रहें। हाँ, प्लानिंग को बेहतर करने की ज़रूरत होती है, डैम्स को बनाने की ज़रूरत है, ब्रिजेस को मजबूत करने की ज़रूरत है, बंद जो हैं उनको दोबारा से रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और जहां आपको लगे कि ये वाकई खतरनाक जगह है, वहां आप अप्रूवल मत दें। लेकिन ओवरऑल जो आप देख रहे हैं गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में, यकीन करें हासदीन की तादाद ज़्यादा है कि किसी बंदे ने कहीं अगर दरिया के इर्द गिर्द घर ले लिया है, कोई सोसाइटी है, कोई उसका वहां उसने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, ओए तुसी पागल हो, ओए तुसी अन्ने हो। यकीन करें खुदा की कसम, इनमें हासदीन ज़्यादा है, ये हासदीन ज़्यादा है। भाईजान, बीजिंग में सैलाब नहीं आया क्या? शिंगाई में सैलाब नहीं आता क्या? सिंकियांग में सैलाब नहीं आता क्या? वुहान जहां से कोरोना दुनिया को फैला, एक ये थ्योरी बताई जाती है कि वहां कोरोना का जो वायरस है वहां पे डेवलप हुआ, वहां सैलाब नहीं आया। चाइना की मेगा सिटीज में सैलाब आ रहा है, क्या भारत में सैलाब नहीं आ रहा? क्या अर्बन फ्लडिंग नहीं हो रही? क्या ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट नहीं आ रहा? बजाय इसके हम ये कहें कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस, यानी वो गैसेस जिससे माहौल खराब हो रहा है, जिससे हालात खराब हो रहे हैं, हम उनको फोकस करने की बजाय हम ये कह रहे हैं जी मर गए, फलानी सोसाइटी डूब गई, पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस हम लाते हैं। मैं आपको सारी ये दिखा रहा हूं मैं कहां कहां गया, और हम ये कह रहे हैं सोसाइटी डूब गई। आई नेवर लाइक्ड अलीम खान, मुझे उनकी पॉलिसीज, उनका बिहेवियर, उनकी सियासत, उनका मीडिया में रोल, मैं कभी उससे इंस्पायर्ड नहीं हुआ। लेकिन झूठ मैं नहीं दिखा सकता। मैं आपको हमेशा कहता हूं मैं वो यूट्यूबर नहीं हूं कि आपको झूठ बोलूं पिंडी में टांगे काम गई है और खान और जरताज गुल अली मीन गड्डापुर इनकलाब ले आए हैं। खान अपनी जगह पॉपुलर है, मैं इस बात पे आज भी कायम हूं, लेकिन उसकी टीम खोटे सिक्के हैं, बल्कि जहरीले सिक्के हैं। मैं कई दफा इस बात का इजहार कर चुका, लेकिन इस वक्त ये सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर इमरान खान के दौर में अप्रूवल भी हो गई तो भाईजान, जो आप मेरे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये जितने भी दोस्त हैं, आप देखें दुनिया में नेचर के करीब घर बनाए जाते हैं, एक प्लानिंग के साथ बनाए जाते हैं। लेकिन जहां तक सैलाब की बात है, अर्बन फ्लडिंग की बात है, वो पूरी दुनिया में आ रहा है, उससे कोई नहीं बचा हुआ। ये हसद है, ये बुग्ज है, वो सोसाइटी डूब गई, वो कार डूब गया, फलान डूब गया। वो खुदा का खौफ करो यार, आजमाइश किसी पे आ सकती है। एक बंदा घर में बैठा है, ठीक है, और ऊपर से छत गिर के जल्जले की वजह से उस पर क्या करेगा कि घर क्यों बनाया था। ऐसे मौके पे लोगों को जोड़ा जाता है, लोगों का मजाक नहीं उड़ाया जाता, उन्हें ये नहीं कहा जाता तुम पागल हो, तुमने कहाँ घर ले लिया, तुम अगर इस काबिल नहीं हो घर लेने के, लोगों को कम से कम घर लेने दो। हाँ, प्रॉपर प्लानिंग मैं बार बार कह रहा हूँ जरूरी है। तो 2% सोसाइटी का मसला है और रोला कैसा डला हुआ सिर्फ व्यूज की खातिर, अफसोस की बात है। और वैसे अगर आप इस तरह की खबरें फैलाते हैं ना, तो इससे आप लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। अलीम खान साहब ने वो सोसाइटी तकरीबन 90% अगर आप देखें वो स्टेब्लिश हो गई है, लोगों ने ख़रीद लिया। अब वहाँ एक आम बंदा रहता है जिसने अपनी जवान बेटी की शादी करनी है, जिसकी वहाँ इन्वेस्टमेंट है, जिसका वहाँ कारोबार है, और अगर 98% सोसाइटी बच गई है तो आप ये चला के सोसाइटी डूब गई, लोग मर गए, भूखे हो गए, नंगे हो गए। आप वहाँ चाहते हैं कि लोग अपनी बेटियों की शादियाँ ना कर सके, बहनों की शादियाँ ना कर सके, अपना कारोबार ना कर सके, जो उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी उन्होंने वहाँ स्पेंड की है वो अगर सेव है तो उन्हें तो उन पे तो खुदा रसूल का वास्ता उनकी ज़िंदगियों पे तो रहम करो। ये जो मैं सबूत दिखा रहा हूँ आपको, ये कि मैं झूठे दिखा रहा हूँ। अगर 1 2 4 5 सेक्टर में 6 7 8 गलियों में पानी आ गया, उसको आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, आगे पीछे से दिखा रहे हैं, ज्यादती मत करें, लोगों पे तरस खाएं। इसका अलीम खान को ऐसा नुकसान नहीं होगा, उसने तो जितना पैसा कमाना है वो कमा चुके हैं। मैं आम बंदे की, हाँ अगर सोसाइटी डूबी होती मैं बता देता डूब गई जी। अच्छा व्यूअर्स, अब जो हमारी अगली खबर है वो है इमरान खान साहब के इस्तीफों को लेकर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो लाइफ सेविंग जैकेट है जो उन्होंने किश्ती में पहनी और दरिया रावी का विजिट किया और हाथ हिलाए, उस पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों का रद्द-ए-अमल। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब आने वाले टाइम में इस्तीफ़ा दे सकते हैं मुख्तलिफ जितनी भी असम्बलीज़ के फॉरम्स हैं वहाँ से, यानी सैनेट से, कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बलियों से, बिलखुसूस कौमी और सूबाई असम्बलियों से, ताकि वो दुनिया को ये पैगाम भेजें कि सबसे पॉपुलर लीडर और सबसे पॉपुलर जो सियासी जमात है वो इस सिस्टम में नहीं है। तो एक ऐसी डेमोक्रेसी है, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे की ओपोजिशन करेंगे
और उसकी वजह यह है कि इमरान खान को इस बात का भी इदराक हो चुका है, इस हकीकत का इदराक हो चुका है कि जहाँ तक अली मीन गंडापुर या उनकी जितनी भी टीम है जो इस वक्त एक्टिव है, जो इस वक्त सिस्टम में है, वो उनके साथ कमिटेड और लॉयल नहीं है। ना उनके पास आवाम को कुछ देने की प्लानिंग है, ना उनके पास खान को कुछ बाहर लाने के लिए प्लानिंग है। वो सिर्फ वक्त को धक्का दे रहे हैं और जितना टाइम वो चाहते हैं बतौर वज़ीर आला, बतौर मिनिस्टर्स, बतौर MPs, बतौर MNAs, चाहे उनका किसी भी सूबे से ताल्लुक़ हो, वो चाहते हैं जितना टाइम हम गुजार सकें हम सिस्टम के बेनिफिशरी बन जाएं, हम लिंक्स एक्स्टेब्लिश कर लें। और अगर कल को इमरान खान साहब हमसे कता ताल्लुक़ हो जाते हैं सियासी तौर पे, तो हम किसी ना किसी और सियासी जमात में छलांग लगा दें। जैसे शेर अफजल मरवत तब ये आजकल कहते हैं कि मुझे नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले बड़ी इज्जत देते हैं, तो ये टाइम गेनिंग होती है। इसे कहते हैं टाइम गेन करना, ताकि मजीद आगे का कोई रास्ता ढूंढना। जैसे कहते हैं ना किसी की वीज़ा पॉलिसी या जो वीज़ा एक्सटेंड करवाना है या वीज़ा की मियाद ख़त्म हो रही है, वो फिर वहाँ नित नए तरीके ईजाद करता है और ढूंढता है कि कैसे मैं अपनी एक्सटेंशन करूँ। तो इस वक्त इनकी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है और इस हकीकत का मियां नवाज शरीफ साहब को इदराक है कि अगर इमरान खान मुकम्मल तौर पर इलेक्टेड बॉडीज से बाहर आ गए, जितने भी इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं कौमी और सूबाई असम्बली में, तो उससे जो सो कॉल्ड भी जमहूरियत है ना, उसको डेंट पड़ सकता है और डेंट पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इमरान को खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। वो कहता है ठीक है ऐसे तो फिर ऐसे सही। तो ये खबर अब जिसकी मैंने आपको 20 दिन पहले ब्रेकिंग शेयर की थी कि इमरान खान साहब असम्बलियों से बाहर आ सकते हैं, अब नजम सेठी भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है इसका नुकसान इमरान को नहीं होगा, इसका नुकसान सिस्टम और सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को ज़रूर होगा। और फिर अगली खबर, जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जैकेट पहनी किश्तियों में बैठी हैं, विज़िट कर रही हैं, उस पर जावेद चौधरी साहब जो एक ख़ास नज़रिया रखने वाले सहाफ़ी हैं और यूजुअली नून लीग की तारीफ़ करते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि अभी जैकेट पहनने से और हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली करने के लिए सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रास रूट लेवल तक आपकी पहुंच होनी चाहिए, आम आदमी के मसाइल से आपको आगाही होनी चाहिए, आम आदमी के घर तक आपकी रसाई होनी चाहिए, आम आदमी इस वक्त कहाँ पे है, कितने कैंप्स हैं, अल खिदमत वाले क्या कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, ये दो इस वक्त एक्टिव हैं, जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन जो इनकी एक ज़ेली ब्रांच है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग। ये दो इस वक्त सियासी जमातें हमें आम आदमी की दहलीज पे नज़र आ रही हैं। इसी तरह क्या नून लीग, क्या इनके वर्कर्स, क्या इनके वुज़रा, क्या इनके MPs और MNAs, क्या देहातों में इर्द गिर्द जहाँ कस्बों में जहाँ जहाँ सैलाब आए हैं, क्या इनकी टीमें वहाँ मौजूद हैं, आम आदमी को बेसिक फैसिलिटीज़ और सिविक फैसिलिटीज़, उसका रोटी पानी कपड़ा, ख़वातीन को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरियात होती है वो प्रोवाइड कर रही है? मुझे नहीं लगता। अगर कर रही है तो मेरी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। इसका सवाल मैं आपके लिए सवाल छोड़ता हूँ, क्या इनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं? अगर कर रही हैं तो मेरी रहनुमाई कीजिएगा। तो अब बात अगर यहाँ तक आ गई है कि आप सिर्फ किश्तियों तक महदूद हैं या आप सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद हैं, तो इस बात की तस्दीक अगर जावेद चौधरी कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है मरीम नवाज शरीफ साहिबा को एक्शन लेना चाहिए और आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए। सैलाब तो गुजर जाएगा, लेकिन मुश्किल में छोड़ा हुआ हाथ और मुश्किल में पकड़ा हुआ हाथ ये कभी इंसान नहीं भूलता कि जब मैं मुश्किल में था मेरा हाथ किसने छोड़ा और जब मैं मुश्किल में था मेरा हाथ किसने थामा। ये चीज़ इंसान नहीं भूलता। ये मौका है लीडरों के लिए अवाम में जाकर अपना और उनका ताल्लुक जो है मजबूत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।